ऐसे रहेगा ये बस। हरे कृष्ण। ऐसा लग रहा है मैं इस आसन पे बैठा हूँ और कैदी के तरफ बैठा हूँ, इधर से ऐसे। ओम नमो भगवते श्री कृष्ण चैतन्याय
चैतन्य चंद्राय ओम नमो भगवते चैतन्य चंद्राय हरे कृष्ण। सचेतन चैतन्य आदि लीला भाग 1 अध्याय 7 भगवान चैतन्य के 5 स्वरूप श्लोक क्रमांक 41 लिखा हुआ स्क्रीन पर है। सन्यासी हैया करे गायन नाचन ना करे वेदांत पाठ करे संकीर्तन। सन्यासी हैया करे गायन नाचन ना करे वेदांत पाठ करे संकीर्तन। सन्यासी हैया करे गायन नाचन ना करे वेदांत पाठ करे संकीर्तन। माता जी अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की सन्यासी सन्यासी हैया ऐसी स्थिति स्वीकार करके करे करता है गायन गायन नाचन नृत्य ना करे नहीं करता वेदांत पाठ वेदांत दर्शन का अध्ययन करे संकीर्तन मात्र संकीर्तन करता है। अनुवाद निंदकों ने कहा सन्यासी होकर भी वह वेदांत के अध्ययन में रुचि नहीं लेता, किंतु इसके बदले नाचने और संकीर्तन करने में सदैव लगा रहता है। तात्पर्य इसे सौभाग्य कहें या दुर्भाग्य, हमें भी ऐसे मायावादी मिलते रहते हैं जो हमारी कीर्तन विधि की आलोचना करते हैं और हम पर अध्ययन में रुचि न रखने का दोष लगाते हैं।
वे यह नहीं जानते कि हमने कितने ही ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद किया है और हमारे मंदिरों के अनुयायी इन्हें नियमित रूप से प्रातः, दोपहर और संध्या पर समय पढ़ते हैं। हम पुस्तकें लिखते और छापते रहते हैं और हमारे अनुयायी उन्हें पढ़ते हैं तथा विश्व भर में वितरित भी करते हैं। कोई भी मायावादी संप्रदाय इतनी पुस्तकें प्रस्तुत नहीं कर सकता जितनी हमने की है। फिर भी वे हम पर दोषारोपण करते रहते हैं कि हम अध्ययन में रुचि नहीं रखते। ऐसे दोषारोपण पूर्ण रूप से गलत है। यद्यपि हम अध्ययन करते हैं किंतु मायावादियों की व्यर्थ की बातों का अध्ययन नहीं करते। मायावादी सन्यासी न तो कीर्तन करते हैं न ही नृत्य करते हैं। उनकी मुख्य शास्त्रीय आपत्ति यह है कि यह कीर्तन तथा नृत्य की विधि तौर्यत्रिक है, जिससे यह सूचित होता है कि सन्यासी को ऐसे कार्यों से पूरी तरह बचना चाहिए और अपना समय वेदांत अध्ययन में लगाना चाहिए। वास्तव में ऐसे व्यक्ति यह समझते ही नहीं कि वेदांत का तात्पर्य क्या है। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं, वेदेश सर्वर अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेदविद एव चाहम। सभी वेदों के द्वारा मुझे जाना जाता है। निसंदेह मैं वेदांत का संग्रह करने वाला हूँ और मैं ही वेदों का ज्ञाता हूँ। भगवान कृष्ण ही वेदांत के वास्तविक संग्रह करता है और वे जो कुछ भी कहते हैं वह वेदांत दर्शन है। यद्यपि मायावादी लोग पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा प्रस्तुत किए गए उस वेदांत के ज्ञान से विहीन होते हैं जो श्रीमद् भागवत के दिव्य रूप में है, फिर भी उन्हें अपने अध्ययन पर बड़ा गर्व रहता है। उनके द्वारा वेदांत दर्शन को विकृत रूप में प्रस्तुत किए जाने के बुरे प्रभावों का पूर्वानुमान करके ही श्रील व्यासदेव ने वेदांत सूत्र के भाष्य के रूप में श्रीमद् भागवत का संकलन किया। श्रीमद् भागवत भाष्यो अहम ब्रह्म सूत्राणाम है। दूसरे शब्दों में ब्रह्म सूत्र के सूत्रों में निहित समस्त वेदांत दर्शन का वर्णन श्रीमद् भागवत के पृष्ठों में विस्तार पूर्वक हुआ है। इस तरह वेदांत दर्शन का सच्चा प्रतिपादक वह कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है जो सदैव भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथों का अध्ययन करता है और उन्हें समझता है तथा इन ग्रंथों के तात्पर्यों की शिक्षा सारे विश्व को देता है। मायावादी लोगों को वेदांत दर्शन पर एकाधिकार रखने का अत्यधिक गर्व है, किंतु भक्तों के पास वेदांत पर उनके स्वाभाविक भाष्य यथा श्रीमद् भागवत तथा आचार्यों द्वारा लिखित अन्य भाष्य हैं। गौड़ीय वैष्णव की टीका गोविंद भाष्य कहलाती है। मायावादियों का यह आरोप कि भक्तगण वेदांत का अध्ययन नहीं करते पूर्ण रूप से गलत है। मायावादी लोगों को यह पता नहीं कि कीर्तन करना, नृत्य करना तथा श्रीमद् भागवत के सिद्धांतों का प्रचार करना, जिसे भागवत धर्म कहते हैं, वेदांत के अध्ययन के समकक्ष ही है। चूँकि वे सोचते हैं कि वेदांत दर्शन का पठन सन्यासियों का एकमात्र कार्य है और चूँकि उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को ऐसा प्रत्यक्ष अध्ययन करते नहीं पाया, इसलिए वे उनकी आलोचना करने लगे। श्रीपाद शंकराचार्य ने
वेदांत दर्शन के अध्ययन पर विशेष बल दिया है। वेदांत वाक्येषु सदा रमन्तः कौपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः। केवल कौपीन बांधने वाले पक्के सन्यासी को चाहिए कि वह वेदांत सूत्र के दार्शनिक कथनों का सदा आनंद ले। ऐसे सन्यासी को अत्यंत भाग्यशाली समझना चाहिए। मायावादियों ने वाराणसी में श्री चैतन्य महाप्रभु की इसलिए निंदा की क्योंकि उनका आचरण इन सिद्धांतों के अनुसार नहीं था। किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने इन मायावादी सन्यासियों पर विशेष अनुग्रह किया और प्रकाशानंद सरस्वती तथा सार्वभौम भट्टाचार्य के साथ वेदांत शास्त्रार्थ द्वारा उनका उद्धार किया। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापद्कमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णभानुसुते देवी परमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्त्याखं नमामि भक्तिसात्विकम्। हरे कृष्ण। आप सभी का आज के सत्र में स्वागत है। तो आज हम चैतन्यमृत में 7वें अध्याय चैतन्य महाप्रभु के 5 स्वरूप अध्याय में जिस श्लोक पे आज हम पहुँचे हैं बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है।
हालांकि इसमें श्लोक में अगर हम सिर्फ श्लोक को पढ़ें तो हमें दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग हैं जो ऐसा कह रहे हैं कि सन्यासी होकर जो है कीर्तन कर रहा है। सन्यासी को शास्त्र अध्ययन करना चाहिए, वेदांत का अध्ययन करना चाहिए, इस प्रकार से देखते हैं। लेकिन इसके पीछे अगर हम जाएँ, चैतन्य महाप्रभु के जीवन को देखें, अगर इस अध्याय को ही देखें तो बहुत महत्वपूर्ण एक पास टाइम है चैतन्य महाप्रभु का, जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु इस लीला से एक बहुत अच्छा संदेश दे रहे हैं कि एक ब्रह्मचारी, एक वैराग्य आश्रम में रहने वाला व्यक्ति, एक भक्त जो कृष्ण भावनामृत मार्ग पर है, उसका स्वभाव कहाँ पर किस प्रकार से होना चाहिए, समाज की डिमांड क्या है, एक साधु को समाज किस दृष्टिकोण से देखता है, एक समाज भक्त को किस दृष्टिकोण से देखता है। जब हम वैष्णव ड्रेस में होते हैं, तिलक लगाए हैं, कंठी माला पहने हैं, धोती पहने हैं, कुर्ता पहने हैं, तो समाज का दृष्टिकोण एक दूसरा होता है। तो मर्यादा का पालन करना आवश्यक है। अगर मर्यादा का पालन नहीं करेंगे तो जिस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु को ये निंदक जो है निंदा कर रहे हैं, ये सन्यासी जो है नृत्य कर रहा है, और ये कब हो रहा है? आज से 550 वर्ष पूर्व। उस समय सोशल मीडिया नहीं था। आज आप सोशल मीडिया से देख रहे हैं कि हर सन्यासी, हर ब्रह्मचारी कहीं ना कहीं किसी न किसी देश में कीर्तन कर रहा है, संकीर्तन कर रहा है, नृत्य कर रहा है। तो एक विचार जो है वो क्या है? नॉर्मलाइज। विचार क्या है? नॉर्मलाइज। लेकिन चैतन्य महाप्रभु 550 वर्ष पूर्व कर रहे हैं, जिस समय ऐसे कार्य किसी ने कभी सोचा नहीं था कि कोई सन्यासी जो है कीर्तन करेगा, नृत्य करेगा, और किनके साथ करेगा? निम्न कोटि के लोगों के साथ करेगा। सन्यासी का स्थान जो है हम सर्वदा के लिए श्रेष्ठ स्थान दिया गया है समाज में। इस समाज जो है सन्यासी को देखता है मार्गदर्शक। सन्यासी मार्गदर्शक की तरह से कार्य करता है। शास्त्रों के अनुसार सन्यासी जो होता है सभी वर्गों का जो है गुरु होता है। तो ऐसी अवस्था में 550 वर्ष पूर्व, जब उस समय की समाज जो है आज के समाज से बहुत अंतर है। पहले के समय में लोगों का जो है ज़्यादा यात्राएं नहीं होती थी, अपने गंतव्य स्थान के इर्द गिर्द ही रहा करते थे। आज जो कोई भी 1 घंटे के अंदर जो है नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया चला जाता है। चैतन्य महाप्रभु को नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया जाने में महीनों होते थे। तो आज के समय में जिस प्रकार से हम समाज देख रहा है, पहले के समय में समाज उस प्रकार से बिल्कुल ही नहीं देखता था। साधारण भाषा में, अगर आज के भाषा में हम बोले तो कंजर्वेटिव माइंडसेट के लोग जो है चैतन्य महाप्रभु को देखकर निंदा कर रहे हैं। ऐसे ही जब भक्त बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो कई बार जो है रोड पे आते हैं और लोग निंदा करते हैं। एक बार तो ऐसा हुआ कि एक भक्त जो है बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, एक व्यक्ति कार से आया, उतरा और सर पीटने लगा। क्या कर रहे हो तुम? कैसा अनर्थ कर रहे हो? भगवद गीता को रोड पे ले आए। तो भक्त भी जो है बुद्धिमान था कि तुम मंदिर नहीं आते इसलिए रोड पे आना पड़ता है। सो व्यक्ति, समाज, ये इनका दृष्टिकोण जो है, इनके दृष्टिकोण में सर्वदा जो है निंदा होता है उसके प्रति जो समाज के सिद्धांतों के अलग होकर कार्य करता है। ये समाज जो है निंदा ही करेगा। उदाहरण के लिए, अगर यहाँ पर इस आपके नोएडा प्रांत में अगर कोई जो है लेट्स से यूरोपियन अगर कोई आए और उसे बहुत गर्मी लगे और वो जो है सिर्फ अंडरवियर पे जो है घूमे बाइक पे,
ये समाज कैसे देखेगा? निंदा। तो ये तो भौतिक स्तर की चीज़ें हैं, लेकिन सन्यासी का स्थान सर्वदा के लिए हर व्यक्ति के हृदय में एक बहुत महत्वपूर्ण रहता है। तो 550 वर्ष पूर्व जहाँ पर उस समय वर्णाश्रम सिस्टम बहुत परफेक्ट था, उस समय वर्णाश्रम सिस्टम में सन्यासी हमेशा सम्मान के योग्य था। सन्यासी का स्थान राजा के दरबार में श्रेष्ठ था, राजा स्थान देता था। आज तो रिक्शा वाला भी सम्मान नहीं देगा। तो ऐसे अवस्था में चैतन्य महाप्रभु को जब देखेंगे, वास्तविक में कोई भी हो साधारण बुद्धि का होगा, निंदा ही करेगा। ये भी जो है बहुत समझना चाहिए कि साधारण बुद्धि, अगर भक्त भी साधारण बुद्धि देखेगा तो एक भक्त दूसरे भक्त की निंदा करेगा। क्यों? ये सिद्धांत है, ये धर्म है। साधारण बुद्धि साधारण चीज़ों को ही समझ सकता है, असाधारण चीज़ों को नहीं समझ सकता। उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु को ये निंदा कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? मायावादी सिद्धांत के लोग। मायावादी सिद्धांत को जिन्होंने अपने जीवन में अनुसरण किया है, वो लोग चैतन्य महाप्रभु के चरित्र को समझ नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि मायावाद सिद्धांत को उन्होंने अपने जीवन में अंगीकार कर लिया। मायावाद सिद्धांत के अनुरूप ये कार्य जो है सन्यासी के लिए अशोभनीय है, ये इन्होंने अंगीकार कर लिया। मायावाद सिद्धांत अपूर्ण है और उस अपूर्ण ज्ञान को उन्होंने पूर्ण समझ लिया है, और उस समझदारी के साथ समाज में हर एक व्यक्ति के प्रति कंपेयर, अपने सिद्धांत से लोगों को कंपेयर करते हैं। हमारे शास्त्र के अनुसार ये व्यक्ति सही नहीं कर रहा है, हमारे बुद्धि के अनुसार ये व्यक्ति सही नहीं कर रहा है, हमारे समाज के अनुसार ये व्यक्ति सही नहीं कर रहा है। कंपेयर। इस साधारण बुद्धि एक ही कार्य करता है, सुबह उठता है, जब भी दूसरे व्यक्ति को देखता है एक ही कार्य करता है, क्या? कंपेयर। ये भक्त का दीक्षा हो गया लेकिन 16 माला कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कंपेयर। साधना अच्छा नहीं कर रहा है? कंपेयर। बड़ा भक्त सो रहा है? कंपेयर। ऑलवेज कंपेयर। जब भक्त का दिमाग ही हो जाता है कंपेयर, तो बाय डिफॉल्ट जो है व्यक्ति कंपेयर से कंप्लेन एंड क्रिटिसाइज, ये तीन चीज़ें स्वाभाविक रूप से जो है साधारण बुद्धि के लोग करते हैं। और इसका फल क्या है? असंतुष्टि, असंतोष। और जब एक व्यक्ति असंतोष होता है, जैसे आपने कहानी एक कहावत सुना होगा, तालाब की एक मछली अगर गंदी मछली है तो पूरे तालाब को गंदा कर देती है। ऐसे ही जो है ये गंदे विचार, गंदी भावनाएं, गंदे कल्चर, चरित्र, समाज, संस्कृति, ये पूरे समाज में फैलती है। इसीलिए जो लोग बोलते हैं कि जो है कोई भी गलत चीज़ जो है जल्दी फैलता है, आग की तरह से फैलता है, और सही अच्छी चीज़ें जो है फैलने में जो है बहुत नुकसान करता है। तो चैतन्य महाप्रभु के समय में जिस प्रकार से मायावादियों ने देखा, वो उनके शास्त्र सिद्धांत के विपरीत बिल्कुल ही जो है बाहर थे। यहाँ प्रभुपाद परपना बता रहे हैं कि ये मायावाद सिद्धांत इस शास्त्रों को पूर्ण रूप से समझ नहीं पाए। भगवद गीता में यहाँ प्रभुपाद जो है परपट में बता रहे हैं, वेद का वास्तविक लक्ष्य क्या है। वैसे जितने भी कार्य हम करते हैं, जितने भी चीज़ें हैं इस समाज में, इस संसार में, जितने भी सब चीज़ें हैं, सबका एक लक्ष्य है। वो क्या है? वासुदेवम परम गति, भगवान को प्राप्त करना। ज्ञान का लक्ष्य क्या है? वासुदेव। कर्म का लक्ष्य क्या है? वासुदेव। यज्ञ का लक्ष्य क्या है? वासुदेव। वेद का लक्ष्य क्या है? वासुदेव। तो ये
मायावादी जो है भगवान को ही बोलते हैं शून्य, प्रकाश, ज्योति, ज्योति की आराधना करते हैं। तो इसलिए ये समझना बहुत आवश्यक है कि मायावाद सिद्धांत जो है, ऑल्दो वो शास्त्रों को अपने जीवन में अनुसरण कर रहे हैं, लेकिन सिद्धांत का लक्ष्य क्या है वो समझ नहीं पाए हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, सिद्धांत का लक्ष्य क्या है समझ नहीं पाए हैं। क्या है सिद्धांत? भगवद गीता में भगवान बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? वेद सर्वम अहम एवं वेद। ये वेद जो है मेरे लिए ही है और मेरे द्वारा ही रचित है। भगवान जो कुछ भी बोलते हैं वो वेद है। भगवान भगवद गीता में बोल रहे सर्वस्व चाह वेद है। लेकिन साधारण बुद्धि जो है भगवान की शिक्षाओं को रटता है, समझता नहीं। साधारण बुद्धि समझता नहीं, रटता है। बहुत अच्छे मार्क्स लाएगा, भक्ति शास्त्र डिग्री में टॉप, भक्ति वेदांत टॉप, भक्ति वैभव टॉप, सब में टॉप, लेकिन जीवन में अनुसरण असंभव। जब जीवन में अनुसरण की बात आती है बहुत असंभव हो जाता है। बोलते हैं बी इम्प्रैक्टिकल। सो क्या हमने जो अध्ययन किया वो इम्प्रैक्टिकल है? अगर वो इम्प्रैक्टिकल है तो फिर अध्ययन क्यों कर रहे हैं? और जीवन जो अपना समर्पण कर रहे हैं क्यों? शास्त्र के लिए। शास्त्र में दिया गया सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, ये हम फॉलो कर रहे हैं। लेकिन जब हम फॉलो करने के बाद, इसको स्वीकार करने के बाद, भक्त के जीवन स्वीकार करने के बाद बोलते हैं भी प्रैक्टिकल। अर्थात साधारण बुद्धि शास्त्र को समझता नहीं, रटता है। शास्त्र को समझने के लिए चाहिए कुछ आवश्यक चीज़ें। वो क्या है? तपस्या, सैक्रिफाइसेस, वैराग्य। जब तक इसको स्वीकार नहीं करेगा जीव समझ नहीं पाएगा। शास्त्र को समझने के लिए त्याग होना बहुत आवश्यक है। आपने कहानी सुना होगा, एक बंदर जो है, अगर बंदर को पकड़ना होता है तो एक घड़े में जो है छोटी मुंह के सुराही में जो है चने डालने चाहिए। और जब बंदर चने को प्राप्त करने का अपना हाथ डालता है तो मुट्ठी भर जो है चने निकालता है, और जब बाहर निकालता है तो घड़े से हाथ बाहर नहीं निकलता। क्यों नहीं निकलता? क्योंकि हाथ जो है बांध रखा है मुट्ठी, उस मुट्ठी में जो है क्या है? चने। अब उसे बाहर निकलने के लिए उसे हाथ खोलना पड़ेगा। वैराग्य, उसे समझना होगा कि एक दूसरा विधि भी है भोग करने की, और वो विधि क्या है? घड़े को पलटना, उल्टा करना। लेकिन बंदर को ये समझ में नहीं आता कि घड़े को उल्टा भी करना होता है। घड़ा में सीधा ऐसे हाथ डालेगा और ऐसे निकालेगा। यही है साधारण बुद्धि। साधारण बुद्धि ऐसे ही कार्य करती है। नहीं निकलेगा तो क्या करेगा? तोड़, हिंसा, ये साधारण बुद्धि करते हैं। बुद्धिमान जो होते हैं वो इस प्रकार से नहीं कार्य करते। बुद्धिमान जो होते हैं शास्त्रों को अपने जीवन में अंगीकार करते हैं। उनको पता है पहला सिद्धांत है वैराग्य, डिटैचमेंट। किसी भी वर्ण में हो, किसी भी आश्रम में हो, व्यक्ति वॉलंटरली या अनवॉलंटरली ये सिद्धांत स्वीकार कर रहा है। क्या है? वैराग्य। जब मैंने बोला वॉलंटरली अनवॉलंटरली कर रहा है, इसका मतलब है बुद्धिमान व्यक्ति स्वीकार करता है वैराग्य को, और साधारण बुद्धि मजबूर होता है। वैराग्य के लिए साधारण व्यक्ति मजबूर होता है। उदाहरण के लिए ऐसे बहुत सारे परिवार होते हैं जो उनके बच्चे जो है जब भक्ति करते हैं तो बहुत निंदा करते हैं। मंदिर जाएगा, बाबा बन जाएगा। बाबा बनना आसान है। बाबा बनना जैसे लगता है खेत की मूली है। यहाँ इतने सारे जो है सोना माला कितने साल से कर रहे हैं, अभी तक जो है बाबा नहीं बन पाए।
और ऐसे माता पिता लगता है एक दिन गया तो डर जाते हैं, हार्ट अटैक आ जाता है। अरे बच्चा मेरा, पूरे समाज में चर्चा करने लगते हैं, मेरा बच्चा जो है मंदिर गया बाबा बन जाएगा। इसलिए साधारण बुद्धि से बाहर निकलने के लिए पहला सिद्धांत समझना होगा वैराग्य। और यही परिवार, जब बच्चे जो है बिगड़ जाते हैं, बच्चे जब बिगड़ जाते हैं, यही जो है माता पिता बोलते हैं कि मेरे बच्चे को ले जाइए, तो बहुत बिगड़ गया है, मुझे मारता है, मुझे पीटता है, ले जाइए, दूर कीजिए मुझे। वही पुत्र था, जब उसको शिक्षा देने का समय था तो आपने मंदिर से दूर रखा, अपनी संस्कृति से दूर रखा, भगवान से दूर रखा। और वही पुत्र जो आपका फल है, आपके संस्कार के, आपके उस व्यवहार से जिसने आपने संस्कृति से दूर रखा उस बच्चे को, आज वो बच्चा जब निंदनीय है तो आप कह रहे हैं ले जाओ इसको, नहीं चाहिए ऐसा पुत्र। तो सीधी सी बात है, साधारण बुद्धि के लोग मजबूरी होकर वैराग्य को स्वीकार करते हैं, और बुद्धिमान जो होते हैं स्वीकार करते हैं, शास्त्र के कथन है इसलिए स्वीकार करते हैं। तो ये समाज में इस दो प्रकार के वर्ग जो है हमेशा रहेगा। एक साधारण बुद्धि जो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ जानता है, उसका पहला ही सिद्धांत है, अगर उस साधारण वर्ग के समुदाय में आप प्रवेश करेंगे तो पहला सिद्धांत है क्या? कंपेयर एंड निंदा, पहला सिद्धांत है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु, आगे आप लीला में देखेंगे, चैतन्य महाप्रभु किसी भी सन्यासी से नहीं मिलते थे, अकेले रहते थे, गंभीरा में रहते थे, अपने कुछ निजी पार्षदों के साथ रहते थे, किसी से नहीं मिलते। क्यों? निंदा, साधारण बुद्धि। शास्त्र का कथन है, भागवतम का सार है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रनश्यनम। ये भागवतम के कथन है, इसे मायावादी नहीं मानते। अफसोस है ये मायावादी जिस व्यासदेव के ब्रह्मा वेदांत सूत्र को फॉलो करते हैं, वही व्यासदेव ने श्रीमद् भागवतम का अपने मैच्योर स्टेज में रचना किया, और उसी भागवतम का सबसे आखिरी जो इसेंस है, पूरे शास्त्र का इसेंस है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप नश्यम। स्वीकार नहीं करते। तो इस प्रकार से अपने आप को बांध कर रखना, लिमिटेशंस में बांध के रखना, इससे जो है हम समाज में केवल और केवल दुष्प्रचार ही करेंगे। इसीलिए वन शुड बी वेरी ओपन माइंडेड। शास्त्रों को डर से स्वीकार नहीं करना है। एक बार जो है हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे गुजरात में, तो एक घर में हमने भगवत गीता दिया। एक ओल्ड लेडी थी, भगवत गीता देखकर उसके हाथ पांव कांपने लगे। मुझे लगा क्या हो गया, ये हाथ पांव कांप क्यों रहे हैं उसके? और भगवत गीता देख ऐसे ऐसे कर दिया, दूर दूर दूर। तो मैं जानने का प्रयास किया कि क्या हो गया। भगवत गीता देखने से लोगों के भूत उतरते हैं, यहाँ तो भूत चढ़ता हुआ दिख रहा है। तो उसने कहा कि ये महाभारत है, ये जहाँ भी जाता है महाभारत होता है, युद्ध होगा घर में, पहले से घर में युद्ध हो रहा है। क्योंकि सास भी कभी बहू थी, युद्ध नहीं हो रहा है, कभी खुशी कभी गम हो नहीं रहा है। ये युद्ध के ही तो लक्षण है। जब आप जीतते हैं तो खुश होते हैं, हारते हैं तो रोते हैं। तो साधारण के बुद्धि जो लोग हैं, ये कभी जो प्रशंसा नहीं कर सकते। प्रशंसा करने के लिए भी योग्यता होता है, वो क्या है? ज्ञान। अब ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो योग्यता है वो क्या है? डिटैचमेंट। तो जब डिटैचमेंट ही नहीं सीख रहा है, ज्ञान देगा, साधारण बुद्धि लेगा।
और आज के समय में सोशल मीडिया जो है व्यक्ति को जो है शास्त्र से और दूर कर रहा है। कहाँ पढ़ते हैं भगवद गीता? व्हाट्सएप पे डेली एक कोट आता है, पढ़ते हैं और उसको लाइक कमेंट शेयर करते हैं, खुश रहते हैं। मन के द्वारा विकृत उत्पन्न किए गए कार्यों से उससे हम प्रशंसा खोज रहे हैं, इसलिए ज़्यादा समय तक खुश नहीं रहते। यही इस कार्य से देखेंगे आप, व्यक्ति के अंदर जो है अकेलापन की प्रवृत्ति बढ़ रही है। भक्तों के बीच में है, परिवार के बीच में, समाज के बीच में, लेकिन अकेला है। अकेला दो व्यक्ति होते हैं, एक है साधु, दूसरा है साधारण। साधु जो है अकेला रहता है, क्यों? वैराग्य सिद्धांत को पालन करता है, शास्त्रों का चिंतन करता है, मनन करता है, उसको देखता है हमें जीवन में कैसे उतारना है। और दूसरा जो साधारण बुद्धि का, भोग कर करके थक गया है, मन के द्वारा दिए गए विकृत विचारों से थक गया है, अकेला। इसलिए बहुत आवश्यक है चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को समझना। अध्ययन करना एक अच्छी बात है, अध्ययन करना पर्याप्त नहीं है, उसको समझना, अपने जीवन में उतारना, ये बहुत आवश्यक है। कैसे समझेंगे? प्रश्न उठता है, कैसे समझेंगे? व्यास देव ने श्रीमद् भागवतम की रचना जो है अपने मैच्योर स्टेज में जो है रचना की थी। कौन कहता? व्यास देव। मैच्योर स्टेज ऑफ कॉन्शियसनेस, वहाँ पे रचना किया था। कब कर पाए थे? जब गुरु की आशीर्वाद प्राप्त हुआ। तो बहुत स्पष्ट है, आप अपने बुद्धि से नहीं समझ सकते। अपने से बुद्धि सबसे समझने का तात्पर्य यह है कि अगर मैं इस आसन को यहाँ से वहाँ करना चाहूँ अकेले और बिना उतरे, क्या ये संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है। उसी प्रकार से शास्त्रों को समझना अपने देहात्म बुद्धि से असंभव है। हमें चाहिए प्रमाणिक गुरु, और उस प्रमाणिक गुरु के पास विधि पूर्वक पहुँचेंगे तब। विधि पूर्वक जब उस प्रमाणिक गुरु के पास पहुँचेंगे, उससे सीखेंगे, तब प्राप्त होगा। एक और सत्य है, सीखना भी आसान नहीं है। गुरु के वचन जो है गंभीर होते हैं, समझ नहीं पाएंगे। इसके लिए एक कहानी आता है। रामानुजाचार्य ने अपने एक शिष्य को जो है एक भगवत गीता के एक अर्थ को समझाने के लिए 1 महीना उसे ट्रेनिंग दिया। उसे एक श्लोक को समझने के लिए 1 महीना उसको सिखाया। तो जब एक भक्त को रामानुजाचार्य ने सिखाया 1 महीने में, तो दूसरे भक्त को प्रेरणा मिली कि मैं भी सीखना चाहूँगा, इसके अर्थ को मुझे भी सिखाइए गुरुदेव। तो रामानुजाचार्य ने कहा समय आने पे सिखाऊंगा। एक श्लोक का अर्थ तो बताना था। ऐसे ही बोल दिए होते जैसे मैं अभी भागवतम के प्रवचन यहाँ चैतन्य तक प्रवचन कर रहा हूँ। रामानुजाचार्य ने ऐसा नहीं किया, समय आने पे बताऊंगा और समय आने दो। तो उसी कुछ दिनों के बाद जो है उनकी एक शिष्य आती है, घर गृहस्थी की समस्या लेकर अपने गुरु के पास आती है, कहती है गुरुदेव मदद कीजिए। रामानुजाचार्य को एक उसी समय जो है अपने उसी शिष्य को बोलते हैं कि जाओ इसके घर पे, इसके घर का जो है नौकरी चौकरी जो भी कार्य होते हैं, रसोई का कार्य, सारा कार्य करो, बिकम सर्वेंट ऑफ दैट फैमिली। वो भक्त बिना प्रश्न किए, बिना संशय किए गुरु की आज्ञा का पालन किया, चले गए। और वो शिष्य भी बहुत प्रसन्न होगी कि क्या गुरुदेव हैं, जबरदस्त गुरुदेव हैं, एक फ्री है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना जो है कुछ भी पैसा नहीं देना होगा, इसे काम करा। और शिष्य एकदम स्वतंत्र हो गई, आप पानी ले आओ कुएं से। अब उसका जो है स्टैंडर्ड भी बहुत हाई हो गया है ना, क्लीन, प्योरिटी इज़ द फोर्स है ना। बर्तन को साफ करो, 3 बार साफ करो, और जो बकेट में सब पानी ले रहा हो उसको 2 बार साफ करो,
स्टैंडर्ड हाई। क्यों? अब कोई करने वाला आ गया। जब हम दूसरे से कराते हैं, क्योंकि जीव जो है, साधारण जीव है, उसके अंदर क्या है? दोष है, कपटपन है, शोषण की भावना है। तो जब भी देखता है ऐसा साधारण जीव, जब उसके अधीन कोई व्यक्ति आता है, एक ही कार्य करता है, शोषण। अब पूरे भारत में ये बहुत अच्छी तरह से होता है। जहाँ प्रसारण डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वहाँ सब लाइन लगा लेते हैं, और जहाँ डोनेशन मांगा जाता है हमारे पास पैसा नहीं है। ये पूरा दिमाग में एकदम फिट है, मशीन की तरह से एकदम फिट है। जहाँ फ्री होगा पूरा यूज़ करेंगे, जहाँ पैसा होगा कहेंगे आप आगे बढ़िए। भारत में तो बहुत अच्छी तरह दिखाई देता है। तो ये उससे जो है इतना कार्य कराने लगी, पूरा घर का, गांव के लोग भी जो है रेडी हो गए, अपना काम दे देते थे। सारे गांव वालों, पड़ोसी का सबके सब्जी लाता था, सब्जी कटिंग करता था, और सबके लिए रसोइयाँ बनाता था, बर्तन साफ करता था, घर साफ करता था, सब कार्य करता था बिना किसी कंप्लेन के। इतना कोई कर सकता है? कौन कर सकता है? जो ज्ञान में परिपक्व होगा, शांत। ज्ञान में जो परिपक्व होता है, शांत होता है, नो कंप्लेन। भगवान को भी दया आ गई उस जीव पर। तो भगवान के जो कर्म है, जन्म कर्म च में दिव्यम, ऐसा कर्म करते पता नहीं चलेगा किसी को कि ये वास्तव में भगवान करना क्या चाहते हैं। तो भगवान ने गांव वालों को प्रेरणा दिया कि भागवत कथा कीजिए, भागवत कथा का आयोजन किया जाए, और बाहर से जो है एक विख्यात भागवत कथाकार को बुलाइए और कथा करें। वो तो आयोजन हो गया, सभी गांव के लोग जो है आए, और वो भागवत कथाकार जो है कथा कर रहे हैं। और उसी बीच में ये भक्त, ये व्यक्ति, इसको दिखाई दिया कि कुछ सिद्धांत ये बहुत गलत बता रहे हैं, कुरूप जो है सिद्धांत का प्रकट कर रहे हैं। उससे सहा नहीं गया, उसने बोला कि आप गलत बता रहे हैं, अब आप बताइए। यहाँ पर कोई प्रवचन दे रहा हो, एक छोटा सा 5 साल का बच्चा या 12 साल का बच्चा बोले सबके सामने कि आप जो बोल रहे हैं शास्त्र के अनुकूल नहीं है, कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा। पूरे गांव के सामने एक रसोइया वाला व्यक्ति, जिसको पूरा समाज जो है शोषण कर रहा है, और वो व्यक्ति बोल रहा है कि आप जो है कथा सही नहीं कर रहे हैं। तो इस कथाकार का घमंड जो है बहुत बढ़ गया। उसने बोला अगर तुमको आता तो बताओ। तो सबकी आज्ञा लेकर ये जो व्यक्ति थे, इन्होंने जो है कथा करना शुरू किया। और जब कथा करना शुरू किया, सारे गांव के लोग रोने लगे कि ये कौन है व्यक्ति, हमने इसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया? ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये बहुत विद्वान है, क्षमा का मांगने लगे। और सारे गांव के लोग उसको लेकर जो है रामानुजाचार्य के पास जाते हैं और बोलते हैं कि हमें क्षमा कर दीजिए, ये कोई साधारण भक्त नहीं है। फिर बाद में रिवील होता है कि ये रामानुजाचार्य का वो विद्वान शिष्य है जिसका नाम दशरथ है। उसके बाद रामानुजाचार्य ने दशरथ को सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज का अर्थ बताया। ये है विधि, ये है सीखने की विधि। बहुत कुछ दिन पहले ही जो है एक किसी भक्त से मैं सुन रहा था, बहुत अच्छा लगा और बहुत महत्वपूर्ण शब्द है कि आज जो है ज्ञान जो है बहुत चीप बन गया है। क्या बन गया है? चीप, थर्ड क्लास है ना, लोवेस्ट क्लास। सभी ज्ञान दे रहे हैं। ज्ञान जो है जो दिख रहे हैं वो ज्ञान नहीं है। ज्ञान है जब हृदय स्वीकार कर ले, वो ज्ञान है। वो सिद्धांत जब हृदय स्वीकार कर ले तब उसे बोलते हैं ज्ञान। जब तक वो हृदय में समावेश ना हो तब तक वो ज्ञान नहीं है, वो एक टेक्स्ट है।
एक वाणी है, वो एक वाइब्रेशन है। लेकिन वही चीज़ जब हृदय स्वीकार कर लेता है तो वो जो है ज्ञान होता है, उसे आत्म साक्षात्कार कहते हैं। तो इसलिए जो है समझना बहुत आवश्यक है। भक्त बन रहे हैं, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। भक्त बनना एक दायित्व है। क्या दायित्व है? लोक कल्याण। लोक कल्याण कैसे करेंगे? चैंटिंग, डांसिंग, फेस्टिंग चैतन्य महाप्रभु कर रहे हैं। प्रभुपाद यहाँ पत्र में लिख रहे हैं कि समाज जो है चैतन्य महाप्रभु को देख रहा है कि ये डांस कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं देख रहा है कि चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षदों के साथ कितना चर्चा कर रहे हैं, कितना अंदर चर्चा कर रहे हैं। वो तो स्क्रीन पे नहीं आता है ना, अब कोई रोड पे थोड़ी चर्चा करेगा, लेकिन डिमांड ऐसा ही है समाज का, सब कुछ जो है ऑन स्क्रीन होना चाहिए। तो इसलिए भक्त बनना एक बहुत महत्वपूर्ण रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारे आचार्यों ने हमें 3 सिद्धांत बताया है। नाम में रुचि, जीव दया, वैष्णव सेवा। नाम में रुचि, भगवान के नाम पर जप में रुचि। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। रुचि, नाम में रुचि, जीव दया। जीव दया क्या है? दया क्या है? दया जो है भौतिक असर 3 प्रकार के होते हैं। दया 3 गुणों से प्रभावित दया दया नहीं है। 3 गुणों से प्रभावित दया दया नहीं है। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण से प्रभावित जो दया हम कर रहे हैं वो दया नहीं है। वास्तविक दया कौन कर सकता है? उपाधि क्या है दया करने वाले की? वो पता ही नहीं है। वास्तविक उपाधि है जिसने नाम रुचि में श्रद्धा है, नाम रुचि को प्राप्त किया है, ये उपाधि है। ब्रह्मांड ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांचती, सम सर्वेषु भूतेषु। सम सर्वेषु भूतेषु, ये जो किसके पास है? किसके पास है? जिसके पास है वही जीव दया के योग्य है, वही जीव दया कर पाएगा। और बाकी क्या कर रहे हैं उन्हें भी नहीं पता। इसलिए एक भक्त हैं, बहुत वरिष्ठ भक्त हैं, वो अंतर बताते हैं प्रीचिंग वर्सेस टीचिंग। क्या अंतर है? प्रीचिंग वर्सेस टीचिंग। प्रीचिंग मीन्स झंडा गाड़ना, प्रीचिंग मीन्स जीव दया। जीव दया करने के लिए वो हृदय बनाना पड़ता है। हृदय में क्या होता है? सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिं लभते पराम। ये योग्यता है चाहिए। फिर जीव दया के बाद आता है वैष्णव सेवा। वैष्णव सेवा के लिए क्या चाहिए? अहंकार शून्य। आसान नहीं है, अहंकार शून्य होना आसान है। इसलिए भक्त बनना एक दायित्व है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसे हृदय से अंगीकार करना होगा इस सिद्धांत को। समाज जो है सामान्य ज्ञान के लोग से भरा है, इन पर दया करना सीखना है। ये हमें निंदा कर रहे, कोई बात नहीं, साधु निंदा नहीं करता। साधु जो निंदा करता है उस पर दया करता है, ये साधु का लक्षण है। तप्यन्ते लोग तापेन मुनयः प्रायसो जनाते। साधु साधु क्या करता है? लोग तापेन, ये संसार में लोग तप रहे हैं, ठंडी गर्मी से नहीं,
तप रहे हैं 3 ताप से, 3 गुणों से तप रहे हैं। इनकी तपन को देखकर क्या करता है साधु? तपस्या। क्यों तपस्या कर रहा है? योग्य बनने के लिए कि इनका कल्याण कर सके। ध्यान से समझिए, साधु तपस्या क्यों कर रहा है? लोक कल्याण के लिए कर रहा है। और साधु तपस्या ना करे, साधु बन नहीं सकता। जैसे डॉक्टर बनने के लिए क्या करना होगा? पढ़ना होगा। अगर डॉक्टर की पढ़ाई ना करे, डॉक्टर बनेगा? उसी प्रकार से साधु बनने के लिए जो कार्य दिया गया है, शास्त्रों ने बताया है, वो जब तक नहीं करेगा साधु नहीं बन सकता। भक्ति विनोद ठाकुर जो क्या बोलते हैं, गले में माला और कंठी धोती कुर्ता पहन लिया तो ये लोग क्या है? कली रचेगा। तो साधु का परीक्षण, साधु जो दिखता है वो तपस्या करता है लोक कल्याण के लिए। कैसी तपस्या करता है? साधु तपस्या करता कैसे है? धूप में बैठ जाएगा, ठंडी में निर्वस्त्र रहेगा, गर्मी में निर्वस्त्र रहेगा, क्या ये तपस्या है? साधु की तपस्या के भी गुण हैं। क्या है? 3 प्रकार से तपस्या करता है। शरीर से करता है, मन से करता है, वाणी से करता है। ये साधु जीव दया करता है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में हम सभी हैं। जिसने भी भगवान का नाम एक बार लिया है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो भक्त है। और हर एक भक्त का दायित्व है चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को जीवन में उतारना और जो अनुभव प्राप्त किया है ये दूसरों को देना। चैतन्य महाप्रभु ने यही किया है। इसके लिए हृदय शुद्ध करना आवश्यक है। माइंड को ट्रेन करने की आवश्यकता नहीं है, दैट इज सेकेंडरी। फर्स्ट इज प्योरीफाई द हार्ट। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न, कमेंट, कुछ भी? यस तो माइक नहीं, इसलिए आपको थोड़ा अपने युवा वाणी को टेस्ट करना होगा। इनका प्रश्न है कि शास्त्र पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, लेकिन कैसे समझें और कैसे समझ में आएगा कि हमें समझ में आ रहा है। एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रेसेप्ट, तो बात कहते हैं एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रेसेप्ट। व्हेन यू एक्ट अकॉर्डिंग टू शास्त्र, दैट मीन्स यू आर अंडरस्टैंडिंग। व्हेन यू एक्ट, जब आप करते हो जैसे शास्त्र में बताया गया है, दैट मीन्स यू आर क्वालिफाइड स्टूडेंट ऑफ शास्त्र। अगर बोल रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, दैट मीन्स नियोफाइट। एंड नियोफाइट मीन्स ऑलवेज फाइट। नियोफाइट मीन्स ऑलवेज फाइट। वो फाइट कहाँ होता है? स्वयं में। सिद्धांत व्यवहार में फाइट। कहाँ फाइट हो रहा है? सिद्धांत व्यवहार में फाइट। सिद्धांत कुछ बोल रहा है, स्वयं का व्यवहार कुछ है, तो क्या हो रहा है? फाइट। नियोफाइट मीन्स
ऑल रिस्पेक्ट। ओके, यस। नाम रुचि कैसे आ सकता है? इसके लिए ना गुरु का ही आश्रय है। जो गुरु जिसका नाम रुचि में सिद्धि प्राप्त कर रखा है, गुरु के पास जाना। कुछ भी आप अपने से नहीं कर सकते। आध्यात्मिक मार्ग में आपकी कोई योग्यता है ही नहीं कुछ आप कर पाओ। आपको चाहिए शरणागति। यू हैव टू सरेंडर। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। पहले ये करेंगे तब भगवान बोलते हैं कि क्या बोलेंगे? अहम सर्व पापोपि मोक्षामि मां शुचा। सेकेंड लाइन, फर्स्ट लाइन यू सरेंडर, देन आई एग्जीक्यूट। तो हमारे तरफ से शरणागति, भगवान के प्रतिनिधि हैं गुरु, गुरु को समर्पण करना चाहिए। दिस इज नॉट अ वन नाइट शो कि जो है एग्ज़ाम है, आज रात को पढ़ा और कल एग्ज़ाम में लिख दिया, पास हो गए। इट्स अ लाइफ जर्नी एग्ज़ाम। तो एक दिन में हम सोचें कि एक साल में हम सोचें नाम में रुचि प्रकट हो जाए। भक्ति विनोद ठाकुर की अगर शिक्षा को पालन करोगे तो भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं एक हफ्ता में प्राप्त हो जाएगा। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर जो बोल रहे हैं उसको आपको करना होगा। अगर कोई रोकर एक हफ्ता तक सीरियस होकर रो के जप कर रहा है, उसको भगवान के नाम के प्रति रुचि आ सकता है, कोई संभव नहीं। इसलिए गुरु की आश्रय लेना चाहिए, गुरु के संरक्षण में सीखना चाहिए। और ऐसा भी नहीं आज भर्ती तो कल चक्रवर्ती, आज एडमिशन लिया है तो कल जो है मार्शल बन गया, नाम है हरिदास ठाकुर की जय। ऐसा नहीं होने वाला है। वी आर सर्वेंट बिफोर ज्वाइनिंग एंड वी आर सर्वेंट आफ्टर ज्वाइनिंग। ऑलवेज वी आर सर्वेंट। ओके, यस। भक्त बना एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी है कपट नहीं करना। कपट नहीं करना ये बहुत बड़ा, बहुत मेहनत का कार्य है। पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी कपट नहीं बनना, कपटी शिष्य नहीं बनना। गुरु भोगी, समाज भोगी, सब कुछ यूज करो किसके लिए? स्वयं के लिए। कपटपन से त्याग, तब जाकर वो एक भक्त बनने के पात्र बनेगा। जब तक कपट की भावना है भक्त बन ही नहीं सकता, शिष्य बन ही नहीं सकता, वो भोग करेगा सबका। तो पहला लक्ष्य तो नहीं है आयुष्य। यस सर। समझ गया? बहुत अच्छा प्रश्न है। इसको जो है कैसे समझना चाहिए ये समझना बहुत जरूरी है। ब्रह्मा जी के पास माता पृथ्वी गई अपना दुख लेकर कि बहुत कष्ट हो रहा है, बहुत अत्याचार हो रहा है। पृथ्वी जो है भगवान ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी ने क्या किया ये समझना बहुत आवश्यक। ब्रह्मा जी नहीं बोले हाँ अभी मैं देख लेता हूँ क्या समस्या है, मैं यहाँ का फर्स्ट इंजीनियर हूँ, इस पूरे ब्रह्मांड का पहला इंजीनियर मैं ही हूँ, सभी तो मैंने ही बनाया है, तो मैं ही सॉल्व करूँगा। ब्रह्मा जी ने देखा मर्यादा है, ब्रह्मा जी ने देखा ये मर्यादा क्या है, ये मेरे मर्यादा के बाहर है,
ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को लेकर पृथ्वी को साथ चलकर क्षीरोदक्षाई विष्णु के पास पहुँचते हैं और क्षीरोदक्षाई विष्णु से याचना करते हैं, इनके मदद का याचना करते हैं। और क्षीरोदक्षाई विष्णु ब्रह्मा को बताते हैं, संदेश देते हैं कि कार्य क्या करना है, कैसे करना है। तो जब भी हम कोई कार्य करते हैं देखना चाहिए मर्यादा। इसी प्रकार से अद्वैत आचार्य जो महाविष्णु हैं, क्या वो भगवान के नाम का प्रचार नहीं कर सकते? लेकिन जब अद्वैत आचार्य ने देखा कि पूरा ब्रह्मांड जो है भगवान के नाम से विमुख हो रहा है, भगवान का नाम का प्रचार करने की आवश्यकता है, उन्होंने नहीं किया, आह्वान किया, आइए प्रकट होइए, अब समय आया है, प्रचार कीजिए मर्यादा। तो जब तक इस मर्यादा को हम नहीं समझेंगे हम अपराध करेंगे, और जब अपराध करेंगे पूरा जीवन जो हम कहेंगे अनर्थ में मिलती, अनर्थ में मिलती, अनर्थ में मिलती। जब हम ये सिद्धांत को समझना सीख जाएंगे मर्यादा क्या है और उस मर्यादा को अनुसार आचरण करेंगे तो चीज़ें सरल होती हैं। अब एक क्लास में बच्चा बैठा है, लेट से 10वीं में बार बार फेल हो रहा है, क्या इसका अर्थ है कि एग्ज़ाम बहुत विचित्र है? विचित्र कौन है? विद्यार्थी जो पास नहीं हो रहा है, वो सिद्धांत समझ नहीं रहा है कि लिखना क्या है, करना क्या है, और बोलता है कि 10वीं जो है बहुत कठिन है, 10 साल हो गए आज तक मैं 10वीं में हूँ। समाज का एक मूर्ख है। तो उसी प्रकार से जब हम सिद्धांतों को समझ जाते हैं कि कैसे कार्य करना है, क्या मर्यादा है, क्या शिष्टाचार है, क्या लिमिटेशंस हैं, क्या सिद्धांत कह रहा है, जब इसको हम समझ के करते हैं तो जल्दी होगा। जब समझ के नहीं करेंगे फिर वही कहेंगे पहले बार फेल हो गए, कोई बात नहीं, दूसरी बार करेंगे, दूसरी बार फेल हो गए, 5 साल से 10वीं क्लास में है। समझ? मर्यादा समझना आवश्यक है। तब कनिष्ठ भक्त का मर्यादा क्या है, उत्तम भक्त का मर्यादा क्या है, मध्यम भक्त का मर्यादा क्या है, जब ये सब समझेंगे तो शिष्टाचार सही होगा और फिर अपराध नहीं होंगे, भगवान के नाम में रुचि बढ़ेगी। ओके, नेक्स्ट वन। और किसका था? गुस्सा बहुत आता है, तो साधारण ज़रूरत में गुस्सा तो आएगा। कैसे करें, कैसे कंट्रोल करें गुस्सा, कैसे कंट्रोल करें? कोई बताना चाहेगा यहाँ से? आप ही लोग में कोई बता दें गुस्सा कैसे कंट्रोल करते हैं? हाँ, जब करके करते हैं, और इधर सेवा करके, है ना? ये तो बहुत सारे तरीके हैं। और आप बताओ, बोलो, आपसे बोलो, सामने बैठा हूँ। सेवा करके हमारे साथ एक हमारे मित्र रहते थे, हम साथ में रहते थे, बेस में रहते थे, 15 साल पहले की बात बता रहा हूँ। वो कभी कभी जो है ऑफिस से आते थे और वाइपर लेते थे, पूरा रूम साफ करते थे बिना किसी को बताए। क्यों करते थे? ऑफिस में जो है कुछ हो जाता था, कितना क्रोध आता था, क्रोध उतारने के लिए जो है वाइपर पकड़ लेते थे और पूरा रूम साफ करते थे। और फिर बाद में हमें पता चलता था कि आज जो है ऑफिस में कुछ हो गया है। समझिए? ठीक है, धन्यवाद। जय जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्री चैतन्य चैतामृत की जय। हिताई गौर प्रेमानंदे।